विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने के आज कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन था। कई लोगों ने आज आरएलजेपी का दामन थामा है। इन्होंने इसके बाद जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा हिंदी विरोधी जो बातें कही जा रही है, इस पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह से एक शिक्षा मंत्री को टोका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इन्होंने बिहार सरकार को कहा कि बिहार सरकार जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करे, सुनवाई करे, संज्ञान ले। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं पशुपति कुमार पारस। साथियों, प्रेस मीडिया के साथियों, सबसे पहले आपके संवाददाता सम्मेलन में आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं तमाम साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ है हमारे छोटे भाई नवादा के सांसद श्री चंदन सिंह जी हैं। आप सब लोग पहचानते ही हैं। इस राज्य में थे तभी उनका प्लेन था, लेट हो गया तो दिल्ली चले गए। आज जो मिलन समारोह है, इसके पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दो कि देश में G20 की अध्यक्षता भारत को मिला और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, और पूरे विश्व से अमेरिका जैसा कंट्री से के भी वहाँ से राष्ट्रपति आए, सभी लोग आए। 20 देश था ही और 9 विशेष आमंत्रित देश को आमंत्रित किया गया था। काफी संख्या में लोग आए और मैं समझता हूँ कि आजादी के 75 वर्ष के बाद दिल्ली में इस तरह का आयोजन हुआ और बिल्कुल शांतिपूर्वक आयोजन हुआ। और उसी में हमारे जितने हम लोग भारत सरकार के मिनिस्टर थे, जितने सीनियर सेक्रेटरी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बिहार के भी चीफ मिनिस्टर नीतीश जी भी गए थे, झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर गए थे। और कभी बहुत ही अच्छे वातावरण में आयोजन हुआ और सफल आयोजन हुआ। और उस दिन लग रहा था कि जैसे हम लोग बच्चे में पढ़ते थे स्कूल में, तो जो शिक्षक का की जो भूमिका होती है, टीचर्स छात्रों के साथ में, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की भूमिका थी उस समारोह में, समारोह की अध्यक्षता करने के क्रम में। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और देश आजादी के बाद पहला बार देश में इस तरह का विश्व स्तर दूसरे दल में थे। आज हमारी पार्टी की संस्था और इन लोगों को प्रदेश के संगठन सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पार्टी जिंदाबाद 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद 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 वीरेंद्र मुखिया जिंदाबाद 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 कुणाल मुखिया जिंदाबाद 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 अजीत सिंह जिंदाबाद। सभी लोगों को आज जो लोग हमारी पार्टी की संस्था काम किए हैं, इन तमाम साथियों को अपनी ओर से, अपनी दल की ओर से तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। बनाया गया श्री कुणाल कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत मीरपुर वैशाली। बहुत बहुत बधाई हो आपका भी। श्री चंदन कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता शाहपुर मुखिया। चंदन जी आइए सामने वाला ना। चलिए बधाई हो आपको। श्री अजीत सिंह जी, पूर्व जदयू के नेता थे और पूर्व जिला उपाध्यक्ष सह जिला महासचिव वैशाली।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री शंकर प्रसाद जी सदस्य जदयू से पहले भी हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री अनिल कुमार तिवारी जी बहुआ वैशाली। श्री अनिल कुमार जी आप आगे क्यों ना पीछे रहते हैं? बधाई होगा आपको। श्री पंकज कुमार जी महुआ वैशाली नहीं है, चलिए। श्री विकास कुमार जी महुआ वो रास्ते में है भी। श्री मंगल राय जी महुआ, श्री रविंद्र राय जी महुआ, मोहम्मद समीर महुआ, सब लोग आ गए अभी। चलिए बेटा इन्हें रुचू पढ़ा दिया। आपका संदेश आप देखिए, आप लोग प्रेस मीडिया के साथी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग गलत बयानी नहीं करिए। मैंने कभी जिसके नाम की चर्चा आपने किया, मैंने कभी नहीं कहा कि उसका नाम आपके पार्टी ने नहीं, किसी ने नहीं कहा कि उसने। पहले सुन लीजिए आप, जिस व्यक्ति ने टेलीफोन किया उस व्यक्ति ने उसका नाम लिया, न कि मेरे पार्टी के कोई सदस्य नाम लिया। आप समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति को उसका लिखित मेरे पास में थाना में जो FIR हुआ है, उसने थाना में भी बयान दिया है। दिल्ली के थाना में भी 4 दिन थाना में उसका बयान लिया गया, उसका फोटो है, उसका सब कुछ है। उस बयान में उसने कहा हमारी पार्टी के लोग, और मैंने कभी नहीं कहा जब तक मैं अपने आंख से किसी को नहीं देखूंगा तब तक मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता हूँ। मेरा ये नेचर नहीं है। नालंदा की तस्वीर G20 में जिस तरह से लाई गई, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बुलाया, लेकिन उसके बाद नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया कि ये पूरी तरह से सियासत की प्रधानमंत्री ने, और उस पर कई सारी बातें कर दी। इसको कैसे? अच्छा ऐसा है कि नालंदा की तस्वीर यदि प्रधानमंत्री नहीं दिखाते तो भी नीरज जी कहते तस्वीर नहीं दिखला है, और तस्वीर दिखला दी तो खराब हो गया। नालंदा है बिहार में है कि नहीं कोई बताइए, उनसे पूछिए कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पार्ट है कि नहीं। ठीक है, नीतीश जी का घर है नालंदा, एक अलग बात है, लेकिन नालंदा बिहार के अंदर है, देश के अंदर है। और ये स्वाभिमान की बात है, ये खुशी की बात है कि G20 के इस पटल पर जहां अमेरिका के राष्ट्रपति हों, पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हों, और वहां नालंदा यूनिवर्सिटी का दृश्य दिखलाया गया, ये तो गौरव की बात है, ये खुशी की बात है। इसमें दुख की क्या बात है? मैं बार बार कहता हूँ कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे को सुख देख के दुखी होता है। तो अच्छा खाना क्यों खाता है? यही बात बिहार में है। प्रधानमंत्री का कद दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु के नाम से माने जा रहे हैं। आप उस दिन आपने देखा था प्रधानमंत्री का जब अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे, जैसे हम लोग पढ़ते थे गाँव में, तो टेबल पर ऐसे ऐसे करके कर रहे थे ना जी, वो लग रहा था कि अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे विपक्ष के लोग जो है उसको जलन होती है। इसलिए भाई मेरा आग्रह है कि जलन छोड़े, बिहार के विकास की बात करें। जो एग्रीमेंट हुआ, जो समझौता हुआ है दूसरे कंट्री से, उसमें पहली बार आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान का, भारत का विश्व के स्तर पर जो विदेश पॉलिसी है सबसे अच्छा हुआ। एक जरूरी नहीं, देखिए ये सब कोई विवाद नहीं है, ये सब कोई विवाद नहीं है। देश का भविष्य विश्व के स्तर पर हिंदुस्तान का नाम हुआ, ये आप समझते हैं, ये खुशी की बात है। तो विपक्ष अच्छे काम ये नहीं करता और बुरे काम का अप्लाई करता है। बजट बढ़ाना था, बजट बढ़ गया तो क्या हट, उसको कोई बीमारी तो नहीं हुआ। पूरे विश्व के लोग आए, उनके रहन में, सहन में, शहर को बसाने में आप जाके देखते G20 में, आपको लगता कि हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान विश्व के नक्शा पर उस दिन लग रहा था। और ये कोई साधारण बात नहीं है कि पूरे विश्व का बड़ा बड़ा नेता आया हो और खुश होकर हिंदुस्तान से गया हो, बधाई दे के गया हो, ये सबसे बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब उनके पास उतना समय नहीं है हम लोग जाके बैठ के इतनी बात करेंगे, लेकिन तो रोज प्रधानमंत्री देश की बात करते हैं, रोज मन की बात करते हैं, रोज देश में
यहाँ भी पूरे देश में समझता हूँ कि देश का पहला प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने शासनकाल में पूरे विश्व और पूरे देश का इतना अधिक भ्रमण करने वाला देश और दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। ऐसे पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिनको की बायकॉट कर दिया है, उनको वो ना कोई बयान देंगे ना मीडिया में आएंगे, इसको आप कैसे ले रहे हैं? ये गलत है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चौथा खंभा माना गया, चौथा स्तंभ माना गया है, और मीडिया के साथ हमें दुर्व्यवहार करना या बायकॉट करना, मैं समझता हूँ इससे अधिक आपत्तिजनक बात कुछ नहीं हो सकती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है, कहा जा रहा है दिल मिल रहा है, क्या लगता है कोई ऐसी चर्चाएं हैं? देखिए भाई, समय का इंतजार कीजिए। व्यक्ति बलवान नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान होता है। समय का इंतजार कीजिए। दर्जनों बार किए हैं, उनकी आदत सी हो गई है। इसके पहले भी रामचरितमानस पर भी उन्होंने विवाद खड़ा किया। अभी आप शिक्षा विभाग में देखिए रहिएगा, बिहार में जो शिक्षा के सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं या एडिशनल सचिव हैं, वो और शिक्षा मंत्री जी में भी 36 का संबंध है। 36 समझ रहे हैं? 3 इधर होता है और 6 इधर होता है। 36 का संबंध है। बिहार सरकार को प्रयास करना चाहिए कि दोनों को 63 का संबंध हो, कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। बहुत दुर्भाग्य स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार में। शिक्षा इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें बच्चों का भविष्य है। इसी भविष्य से इसी बच्चे जो है कल देश का प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, हम लोग जैसे बड़े पद पर जाएगा, और उसके भविष्य को अंधकार बनाए हुए शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव। चुनाव लड़ने को लेकर भी सवाल है सर कि आप लोग गठबंधन में बात नहीं करते हैं, पब्लिक फोरम पे बात रखते हैं आप उनसे पूछिए क्या बात है। नहीं, उदयनिधि जो सनातन के खिलाफ बयान दिए थे, उस पर अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए, उनके खिलाफ में कोर्ट में मामला गया है। काफी लोग उनके खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील किए हैं, तो उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ में अपनी बयानबाजी की है। सनातन धर्म के खिलाफ में जो बयानबाजी स्टालिन जी का हुआ है, वो 100% असंवैधानिक है और मर्यादा के विपरीत है। इसलिए उनको पूरे देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए। आपने सुना होगा, इन्होंने शिक्षा मंत्री को नसीहत दी। इन्होंने कहा कि एक शिक्षा मंत्री के तौर पर इस तरह से बयान को बचना चाहिए। आखिर एक पहली बार नहीं है, बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं, और G20 मीटिंग पर भी इन्होंने सरकार के कई उपलब्धियां गिनाई। इन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से पूरा विश्व के नक्शे पर मेरा भारत ने सबसे पहले चमकने की कोशिश की है। और जिस तरह से विपक्ष G20 पे भी सवाल उठाते हैं, इन्होंने बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। ये देश के हित की बात है, ये राष्ट्र के हित की बात है। और एक आरोप लग रहा था, जो इनको धमकी मिला था जान से मारने की। हालांकि इन्होंने कहा कि जो हमको फ़ोन किया था वही उनके भतीजा यानी कि चिराग पासवान के नाम लिए थे। हालांकि इन्होंने कहा कि हम उन पर भी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जो भी है, इसका जुडिशली मामला पुलिस में FIR हो गया है। जो भी अगर इसमें लिप्त होगा, उनका नाम जल्द सामने आएगा। आप देख रहे हैं चौकस भारत में विकास, पटना। धन्यवाद।